हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जो हमने कल बात करी थी एक स्टार्टअप फाउंडर के बीच में और उसके आइडिया के बीच में एक कनेक्ट होना चाहिए, है ना, अगर उसे सक्सेसफुल होना है। तो सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्चुअली वैलिडेट योर स्टार्टअप आइडिया। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आइडिया से रिलेटेड फ्रॉम A to Z, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ना, तो जो जिससे आपको लगे कि दिस आइडिया इज़ वर्थ परसुइंग, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे बाकी 3 वीडियो में डिमांड, फिजिबिलिटी और टाइमिंग की। तो चलो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो इसको हमने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टू राइट ऑल द हाइपोथेसिस यू हैव इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। हाइपोथेसिस को हमने 2 पार्ट में ब्रेक डाउन किया है कि आपको पता चल जाए कि क्या लिखना है ना। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जितने एलैबोरेटिव फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं लिख दो कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो एक्चुअली, क्योंकि दिमाग में ना बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, तो जो भी आपके अजम्पशंस हैं वो सारे लिख लो। सेकंड थिंग इज राइट ऑल द बेनिफिशियरी, जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई डायरेक्टली इसको फ़ायदा होने वाला है, इस दूसरे बंदे को फ़ायदा होने वाला है, तो जो भी ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है इनको एलैबोरेटिव फॉर्म में लिख दो जितना हो सके। स्टेप 2 इज़ फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखो क्या हो सकता है आप जो भी आइडिया लेके आ रहे हो, है ना, मार्केट में आप जो भी आपका आइडिया है, प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, आप जो भी लेके आ रहे हो, है ना, तो देयर इज हाई चांसेस आइदर वो ब्रेक थ्रू होगा जो पहले नहीं हुआ होगा या ऐसा कुछ होगा। सेकंड इज ऑलरेडी हो रहा होगा बट आपने कुछ डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा, है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं पहले पर्सपेक्टिव से, दैट इज हमने मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई हमारा आइडिया ब्रेक थ्रू है ना। तो सेकंड थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज अगर आप उसमें पायनियर हो, मतलब आप पहले बंदे हो उसको इस तरीके से करने वाले, है ना, या तो आंसर यस होगा या तो नो होगा ऑब्वियसली। बट द पॉइंट इज अगर वो नो हुआ देयर इज अ हाई चांसेस कि क्या होता है ना, कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि आप पायनियर हो उस चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करने। इसलिए मैंने आपको स्टेप 1 में बोला कि अपना प्रॉब्लम ना एक्चुअली लिख दो, आप क्या सॉल्व करने वाले हो। क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट लेट्स से एक प्रॉब्लम है बोर्डम, है ना, इंसान बोर हो रहा है, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, दे आर ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम। गेमिंग इंडस्ट्री भी है जो गेम्स बना रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। तो क्लियरली जब आप लिख लोगे कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस फॉर्म में वो सॉल्यूशन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। देयर इज अ हाई चांसेस कि दूसरी इंडस्ट्री वाला सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो वो एक बार आइडेंटिफाई कर लो। बट इस अभी हम डायरेक्टली कवर करने वाले हैं कि हाँ हमने मान लिया कि हम पायनियर में है, कोई और इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहा है अभी जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको पता चल गया कि आप पहले बंदे हो ये सॉल्व करने वाले, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, कोई इसको इमिटेट तो नहीं कर लेगा, है ना, कोई इसको कॉपी तो नहीं कर लेगा। और अगर कर भी लेगा, जो ऑब्वियसली है, जब हम ये बोलते हैं ना कि कॉपी नहीं कर सकते, तो देयर इज अ टाइम लिमिट, आप टाइम डिफाइन करते हो कि अगर इतने में नहीं कर पाया, इतने टाइम में नहीं कर पाया, तो वी अज्यूम इट कि हाँ भाई इट्स नॉट ईजी टू, तो उसको डिफाइन करो कितना ईजी है, कितना हार्ड है, या मीडियम है ना, इमिटेट करना आपके प्रोडक्ट को। उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई दी स्ट्रेटेजीज, किस स्ट्रेटेजीज पे आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो देयर आर 3 वेज। या तो आप ब्रांड वैल्यू ऐसी बना लो कि अगर कोई इमिटेट कर भी ले, है ना, अगर हो सकता है आपका प्रोडक्ट ईजिली इमिटेटेबल है, बट देयर इज हाई चांसेस कि आपने ब्रांड वैल्यू ऐसी बना रखी है कि अगर कोई कॉपी कर भी लेगा तो नहीं बिकेगा इतना। लेट्स गो विद द मैगी, है ना। मैगी की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़िया है कि 4 नूडल्स और भी आते हैं, बट स्टिल जो ऐसा हाई परसेंटेज ऑफ मार्केट है वो मैगी ने ही कैप्चर कर रखा है, मैगी नूडल्स ने, है ना। सिमिलरली दूसरा हो सकता है कि आप कुछ जैसे नया प्रोडक्ट लेके आए हो, अब आपने पेटेंट करा लिया, है ना, कि 20 साल तक जिस ये मेथोडोलॉजी है, ये जो तरीका है इसको बनाने का, वो मैं ही बनाऊंगा, इसके बाद कोई करेगा आई डोंट केयर, बट अपन ने पेटेंट करा लिया, है ना, या कोई दूसरा कॉपीराइट ले लिया। अब क्या कर सकते हो आप, जो आपके वो टाइम है, जो 20 साल है या 10 साल है, जितने टाइम का भी आपको पेटेंट मिला है, उसमें आप डेल्टा क्रिएट करोगे, है ना। तो वो डेल्टा कैसे क्रिएट करना है, देयर आर 3 वेज। या तो आप कॉस्ट लीडर बन जाओ, है ना, कि भाई मैं इतना सस्ते तरीके से बनाना सीख चुका हूँ कि दूसरा बंदा इसको बनाने की कोशिश भी करेगा तो मेरे जितना नहीं सस्ता नहीं बना सकता, है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात है, मैं इतने मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ या जो भी पॉसिबिलिटी है, मैं टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका हूँ कि देयर हाई चांसेस कि मेरे से ज़्यादा सस्ता इसको कोई बना नहीं सकता। सेकेंड इज क्या, भाई मैंने एक वो जो डिफ्रेंशिएशन है मेरे प्रोडक्ट में और दूसरा बंदा आएगा भी, तो वो इतना बड़ा डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है कि या तो दिस कुड बी इन एनी टर्म्स, सर्विस के टर्म्स में, है ना, कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो वही है कि आप डिफाइन कर लो कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करने वाले हो अपने आप को, वो डेल्टा कैसे क्रिएट करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और या फिर आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर ली, है ना, कि मैंने इस प्रोडक्ट को इतने मतलब 20 साल से मैं बना रहा हूँ, मुझसे बेटर अब ये कोई बना नहीं सकता, ठीक है, मुझसे बेटर कोई। अब आई नो देयर इज मल्टीपल लैपटॉप्स इन द इंडस्ट्रीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट आई स्टिल थिंक कि मैक की जो प्रोसेसिंग पावर है वो अनबीटेबल है टिल नाउ, है ना। तो उनने वो डेल्टा क्रिएट कर लिया अपना, है ना। चाहे वो स्पेशलाइजेशन है, ऑब्वियसली उनका जो प्रोसेसिंग पावर है वो किसी और चीज़ पे नहीं करता है, गेस वो लुक्स और वो सब तो यार सेकेंडरी है स्टिल,
मैक बुक इज़ दी ओनली थिंग जो मुझे लगता है एप्पल कंपनी की एक वो है कि भाई उससे बेटर प्रोसेसर नहीं है बाकी कंप्यूटर का, क्योंकि मैं जब सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जैसे प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, वो एक्चुअली विंडोज़ का इतना महंगा लैपटॉप ले रखा है मैंने, उसमें अटक लेता है, बट एप्पल में वो काफ़ी स्मूथ चलता है। सो वही चीज़ है कि ये 4 चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लो, देन यू कैन जंप टू द डिमांड पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव से। तो देखो अपना सेकंड पर्सपेक्टिव है कि भाई अपना आइडिया ब्रेक थ्रू नहीं है ना। तो जब अपना आइडिया ब्रेक थ्रू नहीं है तो इट इज़ ऑब्वियस कि मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर है कोई, है ना। तो अब अपन को आइडेंटिफाई करना है कि जो अपना कॉम्पिटिटर है अपन उससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। अपना पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो इज इट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन और इज इट इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग। तो वैल्यू प्रोपोजिशन तो भैया कि यार अपन कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, कुछ सर्विस दे रहे हैं, है ना। किस तरीके से बंदा अपन को परसीव कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ना अपन को ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे, तो वो क्या है। सेकेंड इज योर डिफरेंशिएशन इन दी पोजिशनिंग। अब अपन मार्केट में इस तरीके से घुस रहे हैं, है ना। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो अपन बोलती है कि भाई मार्केट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको इररिलेवेंट बना दो, कि हम जा तो उसी मार्केट में रहें, चीज़ें हम वही कैटर कर रहे हैं, बट इस तरीके से एंटर कर रहे हैं, प्रॉब्लम हम वही सॉल्व कर रहे हैं, बट इस तरीके से एंटर कर रहे हैं कि लोगों को लग ही नहीं रहा कि हम उनके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तो मेरे को आज एक क्लास में मिला कि सर ने बताया कि ECG मशीन जब इनिशियली मार्केट में आई थी तो इट वाज एज अ हाई टेक्निकल मशीन, तो लोग उसको नहीं ले रहे थे, है ना। उसको ACB चाहिए रखने के लिए और काफ़ी अलग एनवायरमेंटल नीड्स थी। बट सेकेंड थिंग जब और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और उसको इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया, इट्स जस्ट अ इलेक्ट्रॉनिक FMCG प्रोडक्ट, फिर भाई वो बिका अलग तरीके से। इट वाज उसका काम सेम था, है ना। इट जस्ट थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हो गया। तो आप भी क्या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो इज़ इट क्या आप अलग तरीके से प्रोडक्ट है बट आप अलग तरीके से पोजीशन करके उसको बेचने जा रहे हो। तो लेट्स गो विद द वैल्यू प्रोपोजिशन फर्स्ट। क्या जो भी आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या वो सफिशिएंट है मार्केट में अपनी अब जगह बनाने के लिए, है ना, अपने अलग से खड़े होने के लिए। अगर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप क्या करने वाले हो, मतलब तो आप ऐसे मार्केट में जा क्यों रहे हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, अगर आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है और वो सफिशिएंट ही नहीं है, जो भी आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है वो सफिशिएंट नहीं है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो भाई आप घुस क्यों रहे हो उस मार्केट में। तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो मार्केट नया हो, है ना, कि अभी भाई बूमिंग मार्केट है घुस लेते हैं, मार्केट नया और वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कम है कि सफिशिएंट स्पेस है अपन घुस लो, या तो वो ग्रोइंग मार्केट है ना, एकदम से सडन नीड आ गई मार्केट में उस चीज़ की, तो अपन ने देखा कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी है घुस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर रहे थे, अपन मतलब मार्केट इतना बड़ा है कि अपन को भी अकोमोडेट कर लेगा, या तो ये हो सकता है, ठीक है। बट अगर इन दोनों में नहीं है तो यू हैव टू रीथिंक कि भाई सीन क्या है। अगर मैं डिफरेंशिएट नहीं भी कर पा रहा हूँ और मार्केट ग्रो नहीं भी कर रहा है और स्पेस भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों घुस रहा हूँ उस मार्केट में। इट्स ऑब्वियसली कि आप लॉस करने वाले हो, है ना। तो फिर उससे अपने आइडिया के बारे में सोचो आप क्या करने वाले हो। नाउ कम्स टू द पोजिशनिंग पार्ट। अगर आप पोजिशनिंग कर रहे हो डिफरेंट तरीके से, अपने लिए वो ब्लू ओशन बना रहे हो, तो जैसा आपने सोचा है लोग आपको वैसे परसीव कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है अपन जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, राइट। तो हमने तो सोच लिया कि हमारा एप्लीकेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, बट देयर हाई चांसेस कि लोग उस चीज़ को अलग तरीके से यूज़ कर ले। अगेन आई विल गो विद द मैगी का एग्जांपल। मैगी में जो मैगी मसाला था भाई, था तो वो इंग्रेडिएंट मैगी बनाने के लिए, पर लोगों ने उस मैगी मसाले को अलग अलग जगह यूज़ करने लगे, है ना। तो इट्स अ परसीव वैल्यू कि हाँ भाई वो तो मसाले ही था, उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर स्नैपचैट का आप एग्जांपल लो, स्नैपचैट के जो बंदा था फाउंडर था, उसने उस एप्लीकेशन को बनाया तो अडल्ट्री कंटेंट के से डायरेक्शन में था, बट द थिंग इज लोगों ने उस चीज़ को अलग तरीके से परसीव किया एंड इट इज़ फाइन, है ना। तो वही पॉइंट है मेरा कि अगर आप परसीव जिस तरीके से कराने वाले हो और अगर वो आप उस तरीके से परसीव कर रहे हैं, है ना, लोगों के दिमाग में भी परसेप्शन वही है, परसीव वैल्यू आपके प्रोडक्ट की वही है, सर्विस की वही है, तब तो बढ़िया आप डिमांड फाइंड आउट करो कि भाई हाँ इसकी डिमांड है कि नहीं, आप देखते हैं फिर अपन को क्या करना है। बट अगर डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं, है ना, और अगर वो सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है कि भाई ठीक है इस तरीके से परसीव कर रहे हैं बट ये भी चलेगा, अपन को कोई बुराई नहीं है उसमें, तो फिर बढ़िया, फिर आप जा सकते हो भाई डिमांड कर लो। बट अगर नहीं है, जिस तरीके से परसीव कर रहे हो और आपको लग रहा है कि गलत परसीव कर लिया और अपन इस डायरेक्शन में मार्केट बिल्डिंग कर सकते हैं, पर इस डायरेक्शन में बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, देन यू अगेन हैव टू गो बैक टू दैट पॉइंट 0। अपने आइडिया के बारे में आप फिर से सोचो। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी, दोनों पर्सपेक्टिव की हमने बात कर ली, है ना। एक बार आप देख लो फिर से, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस आउट किया है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट, है ना। कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो सकता है मेरे से मिस आउट हो गया हो, मोरलेस मैंने ट्राई किया सारा कवर कर लूँ। तो 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, दोनों हमने कवर कर लिया, या तो आपका प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू है या नहीं है ना। तो दिस वॉज द ऑल अबाउट द आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डिमांड के बारे में कि आप कैसे डिमांड को परसीव कर सकते हो। तो उसके लिए आप देखिए सेकंड वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।